नमस्कार। आज की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम बीए प्रथम की प्रथम सेमेस्टर की मध्यकालीन काव्यकुंज पुस्तक में संकलित बिहारी सतसई के बिहारी के दोहों को करेंगे। प्रथम दोहा इस प्रकार है। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, जातन की झाई परई श्यामो हरित दुती होई। सबसे पहले हमें प्रसंग करना होगा। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित रीतिकाल के सुप्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में से लिया गया है। इस दोहे को सतसई के मंगलाचरण के लिए प्रयोग किया गया है। वैसे इसके कई अर्थ निकलते हैं। दोहरे अर्थ होने के कारण कई अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार का भी प्रयोग है। कवि प्रार्थना करते हुए कहता है, हे राधा, आप मेरी बाधाओं का हरण कर लो। जातन की झाई परई, आपके केवल परछाई पड़ने मात्र से ही श्यामु हरित दुती हुई। श्याम रंग भी हरे रंग की चमक वाला हो जाता है। कहने का भाव यह है कि सारे दुख टल जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। यदि दूसरे अर्थ में बात करें तो ये कहा गया है कि राधा और श्री कृष्ण में से राधा जो है वह सुंदर है और सबके दुखों को दूर करने वाली है। उसकी सुंदरता, उसके शरीर की परछाई पड़ने से सांवले रंग के श्री कृष्ण जी का रंग हरा हो जाता है और उसी की शोभा में वह उनकी शोभा लीन हो जाती हैं। अगला दोहा। कौन भांति रहिए बिरदू, अब देखिवी मुरारी। बीधे मौसम आई के गीधे गिदही तारी। क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार से इस संसार में, मुरारी को संबोधित कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी को संबोधित कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस संसार में अब आप यश प्राप्त कर पा रहे हैं या आगे भी कर पाओगे। अब हम यह देखना चाहते हैं। भक्त की तरफ से ये कहा गया है, बीधे मोसो आई के, मुझे आकर के हे प्रभु इस संसार से मुक्ति प्रदान करो और अपनी शरण में ले लो। यदि आप मुझे भी संसार से पार लगा देते हो तो मैं समझूंगा कि आप तारणहार हो, सबका बेड़ा पार करने वाले हो, आप पूरे जगत के स्वामी हो, उद्धार करता हो। गिद्धे गिदही तारी, लेकिन जब तक मेरा बेड़ा पार नहीं होता तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप सबका बेड़ा पार करने वाले हैं, क्योंकि आपने अभी तक गिद्ध जैसे पक्षियों को इस भव सागर से पार लगाकर यश को प्राप्त किया है। अगला अंतरा। बार बार प्रसंग की जरूरत नहीं, एक बार प्रसंग समझाने के बाद बच्चे आप कर सकते हैं। और विशेषता के अंदर व्याकरण की जो कोटियों का ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उनका प्रयोग कीजिए। बताइए कि कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कैसी भाषा का प्रयोग है। तीसरा अंतराब, तीसरा दोहा। दोहा छंद है इन पंक्तियों में, सभी पंक्तियों में दोहा छंद है। जग तू जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही। ज्यों आँखिनू सब देखियई, आँखी न देखी जाही। इस संसार को
हमने जान लिया, सकल सारा जनाया गया है, यानी कि इस संसार को जानने में सहायता प्रदान की गई है। जगत को, इस संसार को जानने में सहायता प्रदान की है भगवान ने, यानी भगवान ने ही हमें ये सारा संसार समझाया है, इस संसार का ज्ञान प्रदान किया है। सो हरि जान्यो नहीं, भगत ने इस संसार को तो जान लिया, परंतु जिसने आपको सहायता प्रदान की इस संसार को जानने में, उसी भगवान को वह भगत नहीं जान पाया। जो आँखिन सब देखिए आँखें न देखी जाही। इन पंक्तियों में कवि उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से समझाता है कि जिस प्रकार से हमारी दोनों आँखें होते हुए भी कोई भी दोनों में से आँख एक दूसरे को नहीं देख पाती आँखें, इसी प्रकार से इस संसार को जानने में सहायता करने वाले उस भगवान को हम नहीं देख पाए, उसे नहीं जान पाए। कहने का भाव यह है कि उस प्रभु को हमें पहचानना होगा जो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, जो हमें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अगला दोहा, दीर्घ सांस न लेही दुख, सुख साई न भूली, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। बिहारी कहते हैं, दीर्घ सांस न लेई दुख, दुख में कोई भी व्यक्ति, उनसे कहते हैं कि दुख में लंबी लंबी सांसें न लें, सुख साही न भूलें, और सुख में भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। दई दई क्यों करत है, बार बार भगवान से जब भक्त मांगता है तो केवल याचना ही करता है, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, लेकिन भगवान से बार बार देने की बात नहीं करनी चाहिए। दई दई सु कबूली, जो आपने भगवान से मांग लिया है, भगवान की जो प्रार्थना कर ली है, तो उसी में हमें समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी विनती को स्वीकार कर लिया है। भिखारियों की भांति दे दे ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमें तो ईश्वर ने जो दिया है उसी के लिए उसकी कृतज्ञता माननी चाहिए, उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी समय बीत रहा है हमारे जीवन में, जैसा हम जीवन जी रहे हैं, वो प्रभु का ही दिया हुआ है, इसलिए उसी में हमें संतोष करना चाहिए, उसे कबूल कर लेना चाहिए। ऐसा करने से दुख आने पर मानव विचलित नहीं होगा और सुख आने पर वह अभिमान नहीं करेगा। इन पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग है। बिहारी सतसई में संकलित बिहारी का अगला दोहा, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। भगवान को उपालंब देते हुए कवि ने भक्त के माध्यम से कहलवाया है कि आप दीन और गरीब के सहयोगी या बंधु कहाँ हो, आपने किस मेरे जैसे तुच्छ प्राणी का बेड़ा पार किया है। टूठे टूठे फिरत हो, आप तो अकड़े हुए से रहते हो। झूठे बिरद कहाई, आपने झूठा ही ये सारा यश प्राप्त किया हुआ है। भगवान को उपालंब इसलिए दे रहा है भक्त कि वह दुखी है, ताकि उसके उलाहनों से प्रभु प्रसन्न हो जाएं और उसका बेड़ा पार लगा दें। यहाँ प्रसाद गुण है और ब्रज भाषा का प्रयोग है। दोहा छंद है। अगला दोहा, दियऊं सुशीस चढ़ाई, लई आछी भांति ऐरी, जापे सुखु चाहतु, लियऊ ताके दुख ही फेरी। इन पंक्तियों में कवि ने एक सखी के माध्यम से नायिका को समझाया है कि वह
नायक के प्रेमी के दुख को पहले दूर करें, फिर उसे भी सुख की प्राप्ति होगी। दिएऊ, प्रेमी ने जो भी तुम्हें दिया है, नायक ने अब तक जो तुम्हें जो प्रदान किया है, तू शीश चढ़ाई, उसको सिर पर धारण करके अच्छी भांति अच्छी तरह से ग्रहण कर ले। अयरी, हे सखी। नायिका को सखी समझाते हुए कहती है, हे नायिका, हे सखी, तुझे प्रियतम ने जो कुछ भी अब तक प्रदान किया है, उसे अपने सिर पर चढ़ाकर अर्थात प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण कर ले। जा पई सुखु चाहतु लियऊ, यदि तुम अपने प्रियतम से सुख प्राप्त करना चाहती हो, ताके दुख ही फेरी, तो पहले उसके दुखों को दूर करना होगा, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। इन पंक्तियों में व्यवहार के प्रति संकेत किया गया है कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करता है, तभी उसे बदले में अच्छे व्यवहार की इच्छा रखनी चाहिए। यहाँ दोहा छंद है और ब्रज भाषा का प्रयोग है। अगला अंतरा करते हैं। अगला जो दोहा है वो है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़ई श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। मध्यकालीन काव्यकुंज पुस्तक में संकलित बिहारी सतसई के इस दोहे में कवि ने कहा है कि जो ये प्रेमी हृदय है, अनुरागी प्रेम करने वाला हृदय, इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़ई, जैसे जैसे डूबता जाता है, श्याम रंग में अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में, त्यों त्यों उजलू होई, वैसे वैसे यह भक्त जो है उज्जवल हो जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस दोहे का अलग भिन्न अर्थ भी निकलता है कि जो प्रेम करने वाला हृदय है, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता है। यदि यह प्रेमी का हृदय काले रंग में डूब जाता है, तो जितना अधिक काले रंग में डूबता है, उतना अधिक सफ़ेदी के साथ यह चमकने लगता है। इस बात में हमें विषम और विरोधाभासी अलंकार नजर आता है कि काले रंग में डूबने से, काले रंग में कोई भी चीज़ आप डालोगे तो वह काले रंग की हो जाएगी, लेकिन यहाँ काले में डूबने पर सफ़ेद होना बताया है, तो इसलिए यहाँ विरोधाभासी अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, दोहा छंद है, प्रसाद गुण है। अगला दोहा, जप माला छापे तिलक सरे न एकऊ कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। कवि बिहारी कहते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं उन्हें बाह्य आडंबर करने की जरूरत नहीं होती है। जप माला, माला जपने से, छापई, शरीर पर कोई प्रभु संबंधित संकेत। बिहारी जी कहती हैं कि माला जपने से या किसी प्रकार का हाथ या पांव पर निशान बनवाने से, तिलक करने से प्रभु को याद नहीं किया जा सकता। सच्चे मन से जो याद करना है वो आत्मा से ही होता है, यह प्रभु की भक्ति नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, मन चंचल होता है और यह व्यर्थ के दिखावे में घूमता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन प्रभु को जो सच्चे मन से याद करता है, उन्हीं के भक्ति से प्रभु खुश होते हैं। यहाँ बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। भाषा ब्रज भाषा है और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अगला अंतरा, घरू घरू डोलत दीन है, जनु जनु जाचतु जाय, दियई लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई।
प्रभु भक्त को कहता है या प्रत्येक मानव प्राणी को सचेत करते हुए कहता है कि घर घर दौलत दीन है। जो व्यक्ति मांगने के लिए, जो गरीब होते हुए घर घर घूमता है, याचना करता है, प्रत्येक मनुष्य से मांगता है, जन जन जाचतु जाई, प्रत्येक मनुष्य से मांगता ही रहता है। दियई लोभ चश्मा चखनू, उसकी आंखों पर तो लोभ रूपी चश्मा चढ़ा हुआ है। लघु पुनि बड़ऊ लखाई, उसे छोटे भी बड़े दिखाई देते हैं। कहने का भाव यह है कि मांगना है तो प्रभु से मांगिए, और प्रभु के अतिरिक्त यदि किसी और व्यक्ति से मांगते हो जो हमें मांगने पर देता भी नहीं है, या जो दया भाव नहीं रखता है, सहयोग की भावना से प्रेरित नहीं है, ऐसे व्यक्तियों से हमें नहीं मांगना चाहिए। यह मांगने की प्रवृत्ति का कवि ने विरोध किया है कि हमें मांगना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने कर्म करने चाहिए। अगला दोहा। तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुरागु, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयागु। कविवर बिहारी अपने ही मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, तू हरि श्री कृष्ण और राधा, उनसे, उनके चरणों में ध्यान लगा, उनसे प्रेम कर। जिहि ब्रज केली निकुंज मग, जो ब्रज के वनों में, ब्रज की वाटिकाओं में अपने मग, उस मार्ग पर जब गए तो पग पग होत प्रयागु, जिस जिस स्थान से राधा और कृष्ण गुजरे ब्रज के उन वाटिकाओं में, जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े वह प्रयाग के समान हो गए। इसलिए उन्हीं के चरणों में ध्यान लगा। किसी अन्य तीर्थ को करने की जरूरत नहीं है, अन्य तीर्थों को तू त्याग दे। श्री कृष्ण और राधा की भक्ति को सर्वोपरि बताया गया है। उनकी भक्ति के सामने अन्य तीर्थ व्यर्थ हैं। कब को टेर तू दीन रट, होत न श्याम सहाई, तुम हूँ लागी जगत गुरु, जगनायक जगबाई। कविवर कहते हैं कि मैं कब से भगवान को बुला रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, लेकिन श्री कृष्ण श्याम मेरे सहायक नहीं हुए हैं। तुम्हें सभी कहते हैं कि तुम जगत के गुरु हो, इस जग के नायक हो, परंतु मुझे तो ये सभी बातें जग की बाई लगती हैं, अफवाह लगती हैं, क्योंकि अभी तक आपने मेरी पुकार सुन करके मेरा बेड़ा पार नहीं किया है। यहाँ कवि भक्त के रूप में भगवान को उलाहना दे रही हैं कि वो उनकी नैया को पार लगा दें, पालंब देने से, ताकि भगवान रिझ जाएं और उनका नैया पार लगा दें। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े अब सब अंग। किसी संगीत को सुनने के लिए, कविता के रस को पाने के लिए, गीत का, राग का आनंद प्राप्त करने के लिए, स्त्री के संग का आनंद उठाने के लिए, जितने भी ये हमारे कार्य बताए गए हैं, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कविता हो, या कोई गीत हो, या स्त्री के साथ हो, उन सभी के लिए जब तक हम पूर्ण रूप से उसमें लीन नहीं होते तो वह हमारे कार्य आनंद देने वाले नहीं होते, सफलता प्रदान करने वाले नहीं होते। अन बूढ़े बूढ़े, जो उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं, जे बूढ़े, अनबूढ़े बूढ़े जो पूरी तरह से डूबते नहीं हैं, वो पार नहीं होते, तैर जाते हैं या इस संसार से पार हो जाते हैं। जे बूढ़े सब
अंग जो पूरी तरह से इसमें लिप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, वही व्यक्ति जो है इस संसार में उस किए गए कार्य का आनंद पा सकते हैं। कवि का कहने का भाव ये है कि हमें जो भी कार्य करना हो उसे तल्लीनता से करना चाहिए, उसमें पूरी तरह से लिप्त होकर के, लीन होकर के करना चाहिए, तभी हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। कनक कनकते 100 गुना माधकता अधिकाए, उही खाए बोराई, इही पाए ही बोराई। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कनक सोना भी होता है और कनक धतूरा। जो सोना है उसमें धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशा होता है। धतूरा एक ऐसा पदार्थ है जिससे खाने से नशा हो जाता है, और सोने को भी उसी के समान बताया गया कि धतूरा जो है वही खाए बोराई, उसको खाने से नशा चढ़ता है, जबकि सोने को यही पाए ही बोराई, पाने मात्र से, अपने पास होने से ही नशा हो जाता है, अर्थात धनी होने पर मनुष्य घमंडी हो जाता है। तो हमें धन संपत्ति होने पर घमंडी नहीं बनना चाहिए, इस बात की सीख दी है। कनकु कनक में यमक अलंकार है। सवारथु सुकृत न श्रमु वृथा, देखी विहंग विचारी, बाक पराए पानी परी, तू पछिनी न मारी। इन पंक्तियों में कविवर कहते हैं, एक पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि हे पक्षीराज, पक्षी का केवल आलंबन लिया है, लेकिन यह अन्योक्तिपरक पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कवि ने सवाई राजा जयसिंह को सचेत किया है। क्या कहते हैं कि वो औरंगजेब के पक्ष में न रहे। यदि औरंगजेब का साथ देगा तो राजा यहीं के हमारे हिंदू राजाओं का नुकसान होगा, उनको मारने से, उनको हराने से महाराज को कोई फायदा नहीं होने वाला है, केवल अपयश ही प्राप्त होगा। इसलिए पक्षी के माध्यम से कवि कहते हैं, हे बाज, तू पराए हाथों में पड़कर दूसरे पक्षियों को क्यों मारता है? इससे न तो तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, न ही कोई अच्छा काम होगा, अर्थात पुण्य प्राप्त होगा। श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी। हे पक्षीराज, तुम विचार करके देखो, इससे तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे में तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ होगी। यहाँ बाज पक्षी के माध्यम से कवि ने राजा जयसिंह को सचेत किया है कि वह औरंगजेब का साथ देकर दूसरे हिंदू राजाओं का अहित न करें। अगला दोहा। नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोई, जे तो नीची हवाई चलई, ते तो ऊंचो होवई। कवि बिहारी कहते हैं कि मनुष्य की और जल की गति एक समान होती है। दोनों की गति में समानता दर्शाई है कि दोनों की गति समान होती है। जितना जल को नीचे की ओर करके बहाया जाता है, उतना ही उसका प्रवाह तेज हो जाता है, उसकी गति बढ़ जाती है। उसी प्रकार एक विनम्र व्यक्ति, एक गुणवान व्यक्ति जितना नीचा होकर चलता है, झुक कर चलता है, अर्थात जितना विनम्र होकर चलता है, उतना ही उसका समाज में जो महत्व है बढ़ जाता है, उसका यश बढ़ जाता है। इसलिए मनुष्य की गति नल के जल के समान होनी चाहिए। यहाँ पर जो नल है उसकी मनुष्य के समान गति बताई है, जिस कारण से यहाँ पर श्लेष अलंकार है। समय समय सब सुंदर, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिहै,
तित तेती रुचि होई। कवि कहते हैं कि इस संसार में सुंदर या असुंदर नाम की कोई चीज नहीं है। न तो कोई वस्तु सुंदर होती है, न कोई व्यक्ति सुंदर होता है, न कोई वस्तु या व्यक्ति असुंदर होता है। समय आने पर ही सुंदर लगने लगते हैं, यानी समय अनुसार हर चीज का अपना महत्व होता है। रूप कुरूप कुछ नहीं है, सुंदर असुंदर कुछ भी नहीं है। हमारी ये मन की रुचि पर निर्भर करता है। जितनी हमारी जिस चीज में रुचि होती है वही चीज हमें उतनी ही सुंदर लगने लगती है। बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मानु, भलऊ भलऊ कही छाड़िए, खोटे ग्रह जपू दानु। बसे बुराई, जिसके मन में बुराई निवास करती है, ताही को सन्मानु, उसी को सम्मान मिलता है। जो बुरा व्यक्ति है उसका सम्मान किया जाता है। भलऊ भलऊ कही छोड़िए, भले व्यक्ति को तो ये कह करके छोड़ दिया जाता है, कोई बात नहीं, यह तो भला व्यक्ति है, यह विनम्र स्वभाव का व्यक्ति है, कोई बात नहीं है, यह कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो बुरा व्यक्ति है उससे सब डरते हैं। कवि एक उदाहरण दे करके बताता है कि जिस प्रकार से खोटे ग्रह यानी जो शनि ग्रह है, जिस प्रकार यदि यह कोपित हो जाता है तो उसके कोप से बचने के लिए लोग जप करवाते हैं, दान करवाते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए। इसी प्रकार बुरे व्यक्ति से भी सब डरते हैं, इसलिए उसको खुश रखने के लिए उसका सम्मान करते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम, सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतपु पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में कवि श्री कृष्ण जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके श्याम रंग पर, सांवले रंग पर पीले वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। उनका शरीर कोमल है और उन पीले वस्त्रों में ऐसे लग रहा है जैसे कोई नीलम पर्वत पर प्रकाश डाला गया हो और वह प्रभात के समान लग रहा है, सुबह की बेला के समान लग रहा है। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य का जो कल्पना है उसकी नीलम पर्वत के प्रकाश में चमक के साथ की गई है। यहाँ पर ज्यों जनु जानो मनु मानो उक्ति के अनुसार मनऊ माना, माना गया, कल्पना की गई, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो परवारं उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। इन पंक्तियों में एक सखी नायिका को समझाते हुए कहती है, हे राधा सुनो, तुम्हारे ऊपर तो श्री कृष्ण जी उर्वशी नामक जो अप्सरा है उसको भी न्योछावर करते हैं। तुम तो श्री कृष्ण के हृदय में इस प्रकार बसी हुई हो जैसे कि हमारे जो गहना होता है हृदय पर हम जिसे धारण करते हैं उस कंठी के समान उनके हृदय में बसी हुई हो। उर्वशी शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ हैं, 3 बार प्रयोग हुआ, तीनों बार भिन्न भिन्न अर्थ है। एक उर्वशी का अर्थ है जो अप्सरा है, दूसरा उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई है, तीसरी बार उर्वशी का अर्थ है जो गले में पहनने की कंठी होती है। जुवती जोहन में मिली गई, नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सखियां कहती हैं कि वह युवती चांदनी रात के प्रकाश में मिल गई, न होती लखाई, वह देखने पर भी कहीं दिखाई नहीं देती। अर्थात चांदनी रात के प्रकाश में गौर वर्ण की होने के कारण वह उस प्रकाश जैसी ही हो गई है और वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सौंधे के डोरें लगी, अली चली संग जाई, परंतु सखियां कहती हैं कि उसके शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध आती है,
खुशबू आती है, उस खुशबू के कारण ही हमने उसे पहचान लिया कि शायद यह कहीं जा रही है। तो सुगंध के पीछे पीछे हम भी भंवरों की भांति चल लिए। इस प्रकार हमने नायिका को पहचाना।